पहली रोटी गाय को सबके माई को खिलाओ सारे हिंदुओं, खिलाओ सारे हिंदुओं। पहली पहली रोटी गाय को सबके माई को खिलाओ सारे हिंदुओं, खिलाओ सारे हिंदुओं। सनातन धर्म के मान को, भारत की पहचान को, हर हिंदू के सम्मान को, सनातन धर्म के मान को, भारत की पहचान को, हर हिंदू के सम्मान को बढ़ाओ 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 सारे हिंदुओं, बढ़ाओ सारे हिंदुओं। पहली रोटी गाय को सबके माई को खिलाओ 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 सारे हिंदुओं, खिलाओ सारे हिंदुओं। जब तक भारत में गौ माता का सम्मान रहेगा तब तक इस दुनिया में भारत हिंदुस्तान रहेगा। आपके दरवाजे पर एक गौ माता आती है तो उसे एक रोटी जरूर खिलाइए, अगर आपके आस पड़ोस में रहती है तो भी खिलाइए, क्योंकि जब तक गौ माता जिंदा है तब तक हमारी संस्कृति जिंदा है, और जब तक हमारी संस्कृति जिंदा है तब तक हम हिंदुओं का वजूद इस दुनिया में बना रहेगा। अगर अपने वजूद को बचाना है और हर हिंदू के मान सम्मान और अपने देश की सनातनता की संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो हर हिंदू को कम से कम गाय को एक रोटी अवश्य खिलाना है, अवश्य खिलाना है। आपकी एक रोटी से गौ माता की जिंदगी ही नहीं बचती है, बल्कि उनके पेट की भूख और उनको भी होने वाली कई बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। गौ माता प्लास्टिक नहीं खाती है, कचरा नहीं खाती है, क्योंकि आपके घर से उसे एक रोटी मिल जाती है। एक रोटी जब आपके घर से गौ माता को मिल जाती है तो आप उसे खिलाते क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी एक रोटी गौ माता के साथ साथ कई और पशुओं को भी हिफाजत देती है। जब तक गौ माता रहेंगी तब तक खेत खलियान हमारे लहलहाते रहेंगे, हमारे किसान लहलहाते रहेंगे। जब से गायों का देश में अकाल पड़ा है तब से देश में बारिश का अकाल पड़ा है, कहीं तबाही आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, क्योंकि गौ का सम्मान आज कोई हिंदू नहीं करना चाहता है। इसलिए हर हिंदू से अनुरोध है, गौ माता को कम से कम एक रोटी अवश्य खिलाएं। आपकी एक रोटी से गौ माता को बहुत सारे फायदे तो होते ही हैं, पर उनसे आपको भी बहुत सारा लाभ होता है। गाय का दूध बच्चों के लिए अमृत होता है, जो आज पैकेटों के रूप में बाजार में मिलावटी दूध बन के मिल रहा है। अपने बच्चों को मिलावट के जहर से बचाना है तो हर हिंदू को गौ माता को एक रोटी खिलाना है, और हर सामर्थ्य को एक गाय को पालना चाहिए। अगर वो खुद नहीं पाल सकता है तो एक मजदूर को ड्यूटी लगाए गाय पालने के लिए। अगर आप अमीर हैं, आपके पास भरसक पैसा है, आप किसी बड़े सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो एक कोने में एक शेड, एक झोपड़ा बनाकर गौ माता को अवश्य पालिए। कम से कम एक भारतीय को उसके लिए रोजगार मिल जाएगा, और आपको गौ माता बहुत बहुत धन्यवाद देगी, बहुत बहुत धन्यवाद देगी। और उसके पुण्य प्रताप से आपके कई ग्रह कट जाएंगे और आपके कारोबार और धंधे तरक्की करेंगे। जब एक गाय में इतने सारे गुण हैं तो हम एक गाय को रोटी क्यों नहीं खिला सकते हैं? हम हिंदू क्या मर गए हैं? जब तक भारत में गौ माता का नाम रहेगा तब तक भारत इंडिया में असली हिंदुस्तान रहेगा। इसीलिए एक बार फिर से मेरे साथ सब बोलिए, सनातन धर्म के मान को, भारत की पहचान को, हर हिंदू के सम्मान को बढ़ाओ सारे हिंदुओं, बढ़ाओ सारे हिंदुओं। पहली रोटी गाय को सबके माई को खिलाओ सारे हिंदुओं, खिलाओ सारे हिंदुओं। इस गाने को बना के मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मेरे पास इतना क्षमता नहीं है कि अभी मैं अपनी एक बुक पब्लिशिंग कराऊँ, इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, तकरीबन 5 लाख रुपए। और मैं बहुत दिन से मेरी इच्छा है कि मैं द्वारकाधीश के मंदिर हो आऊँ और जगन्नाथपुरी हो आऊँ, पर उसके लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। मामूली सा टीचिंग का जॉब करता हूँ। अगर किसी हिंदू धर्म गुरु को या किसी को अच्छा लगे तो मुझे सिर्फ 2 लाख रुपये आप दीजिएगा। सबसे पहले हम भगवान जगन्नाथ के, उसके बाद द्वारकापुरी के दर्शन करेंगे और फिर बचे पैसे से अपने एक बुक का पब्लिशिंग करेंगे, छोटे मोटे बुक का। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमें भी मिले, और हमें दे या ना दे, पर आप गौ माता को अपनी आशीर्वाद जरूर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ एक रोटी गौ माता के लिए आशीर्वाद तो हो गई, पर अगर वो आपको दुआ दे देगी तो दुनिया की कोई बद्दुआ आपका कुछ कर नहीं सकती है। इसीलिए
अगर हमारे संस्कृति को बचाना है, भारत के सम्मान को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, अपनी अस्मिता को बचाना है, अपनी राष्ट्रीयता को बचाना है, अपनी एकता को बढ़ाना है, तो इसके लिए हर हिंदू को प्रतिदिन कम से कम एक गौ माता को एक रोटी अवश्य खिलाना है, चाहे वो आपकी हो या आपके पड़ोस में किसी ने पाला हो। धन्यवाद।